ये ले, संभाल अपनी बहन को। एक बार तो तेरी इज्जत रखने के लिए फेरे होते ही इसे अपने घर ले गया, पर शर्त के मुताबिक हमारी यही बात हुई थी कि जब तक दहेज के 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक डोली नहीं उठेगी। अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं करता हूँ ना पैसों का जुगाड़, कुछ तो रहम करो मुझ गरीब पर। करता हूँ। ये बात सुनते मुझे पूरे 24 घंटे हो गए। ये तो तू शुक्र मना कि तेरी समाज में इज्जत रखने के लिए मेरे बेटे कहने पर इसे अपने घर ले गया, वरना मंडप से बारात वापस ले जाता ना तो तेरी क्या इज्जत रहती समाज में। और एक तू है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तक तूने दहेज के 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया। अरे ससुर जी, भैया बोल रहे हैं ना, वो कर लेंगे इंतजाम। हम अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से लाएं? अरे इतने कितने के? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी हैसियत देखकर सिर्फ 10 लाख रुपए ही मांगे हैं। मेरे लिए 10 लाख रुपए कुछ नहीं है। और पता नहीं मेरा बेटा तुम्हारी जाल में कैसे फंस गया। अगर मैं उसका अच्छा घर देखकर उसकी शादी करता ना तो वो दहेज में एक बड़ी गाड़ी और कम से कम 25-30 लाख रुपए देते। अरे देते क्यों नहीं, हमारा घर जो इतना बड़ा है, एरिया में नाम चलता है हमारा। अरे वो तो मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए तुम्हारी बहन से उसकी शादी करवा दी और मजबूरन हमें तुम जैसे भिखारियों से रिश्ता जोड़ना पड़ा। अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना है ना तो आज के आज दहेज के 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। अरे समधी जी, आप ऐसा मत करिए। आपके लिए तो 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं, पर हमें तो 1 लाख रुपए जोड़ने में भी सालों साल लग जाते हैं। आप हमें कुछ महीनों का टाइम और दीजिए, हम दहेज के सारे पैसे आपको दे देंगे। और आप मेरी बहन से प्लीज़ रिश्ता मत तोड़िए, वरना हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इससे दोबारा कौन शादी करेगा? उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि इससे कौन शादी करेगा और कौन नहीं। मैं तो तभी रिश्ता रखूंगा जब तू अभी के अभी दहेज के 10 लाख रुपए देगा, वरना मेरे पास तलाक के कागज तैयार पड़े हैं और मैंने इसके लिए अपने बेटे को भी सहमत कर लिया है। अरे ससुर जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ समधी जी, मेरी बहन सही बोल रही है। आप हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तुम्हारे पास दहेज के 10 लाख रुपए हो तब अपनी बहन को भेज देना हमारे घर। अरे जवाई जी, आप और यहाँ? मत कहिए मुझे जवाई जी, और आज के बाद आप भी मेरे ससुर नहीं हो। अरे जवाई जी, क्या बात होगी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये लीजिए तलाक के पेपर। मैं आज ही आपकी बेटी से तलाक ले रहा हूँ। अरे जवाई जी, बात क्या होगी? आप बताओगे जरा मुझे। बात कुछ नहीं है, मैं दहेज के लोभी और लालची इंसानों से रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरे जवाई जी, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। रोहित आया था मेरे पास जमीन के कागज लेकर। अरे भाई, एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारे पास 2 ही बीघा तो जमीन थी और उसे भी तुम गिरवी रख रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी होगी तुम्हारी? वो क्या है ना साहब कि कल मेरी बहन की शादी थी और उनके ससुराल वालों ने ये दहेज में मांगे थे 10 लाख रुपए। अगर आज ये पैसे मैं उन्हें नहीं दे पाया तो वो उसे छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे मेरी बहन को। बस इसी कारण मैं ये ज़मीन गिरवी रख रहा हूँ। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं यार ज़माने में, आज भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। वैसे नाम क्या है तुम्हारे लालची समधी जी का? जी, वो उनका नाम है फूलचंद जी कालड़ा। फूलचंद जी कालड़ा, हनुमानगढ़ वाले? जी। अरे वो तो मेरे ससुर जी है। क्या? अगर आपके ससुर है तो आप कल शादी में क्यों नहीं दिखे? दिखता कैसे, मैं कल अर्जेंट काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए शादी में नहीं आ पाया। पर मेरे ससुर इतने लालची इंसान कैसे हो सकते हैं? अरे साहब, छोड़िए ना आप इन बातों को। अगर मेरी बहन का घर बसाना है तो मुझे ये 10 लाख रुपए उन्हें देने ही पड़ेंगे। नहीं, अब तुम्हें ये 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। ये लो अपनी ज़मीन के कागज। ये तो बेचारा अपनी ज़मीन गिरवी रखकर आपको पैसे देने के लिए आ रहा था, पर मैंने इसे पैसे देने से मना कर दिया। और आपको अच्छे से पता है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने आपसे दहेज में 1 रुपया और नारियल ही लिया था। तब तो आप बड़े खुश हुए थे कि हमें दहेज नहीं देना पड़ा। जब खुद पर बात आई तो इतना बड़ा मुंह खोल लिया, और वो भी इन लोगों के सामने जो 2 वक्त की रोटी भी कितनी मुश्किल से कमा पाते हैं। और हाँ मिस्टर फूलचंद जी, धन कमाने से बढ़ता है, न कि किसी के आगे दहेज का नाम लेकर भीख मांगने से। और आज के बाद मेरा आपसे और आपकी बेटी से रिश्ता खत्म। अरे 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 जवाई जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को तलाक मत दीजिए। ऐसे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा मत कीजिए। अच्छा, खुद की बेटी की बात आई तब आपको अपनी इज्जत का ख्याल आ गया। अरे ये भी तो किसी की बेटी है, इनकी भी तो इज्जत है। पर आपको तो रिश्ते पैसों से निभाने हैं, इंसानों से तो कोई मतलब ही नहीं है। ले लीजिए आप इनसे दहेज।
अरे नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं धन के लालच में इतना अंधा हो गया था कि ये तक भूल गया कि एक भाई ने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर मुझे दिया। इस लक्ष्मी से बड़ा धन और मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं इसे हंसी खुशी अपनी बहू स्वीकार करके अपने घर ले जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो। चलो अच्छा ससुर जी, आपको ये बात समझ में आ गई। और वैसे भी मैं अनीता को कभी तलाक नहीं दे सकता। बस मैंने तो आपको समझाने के लिए आपके साथ ये छोटा सा नाटक किया था। और हाँ, आप माफ़ी मुझसे नहीं, इनसे मांगिए, क्योंकि आपने इन लोगों का दिल दुखाया है। अरे समधी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने धन के लालच में आकर पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं समधी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। और बेटा, अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया है तो चल हम अपने घर चलते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज आपकी अच्छी सोच ने किसी का घर उजड़ने से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं रोहित, ये तो मेरा फर्ज था यार।